नमस्कार दोस्तों। किसी के भी पांव छू लेना, राष्ट्रगान के बीच हंसने लगना, क्या सीएम नीतीश कुमार वाकई बीमार और सठिया गए हैं? आखिर नीतीश कुमार की इन हरकतों पर चुप क्यों है बीजेपी? 74 साल के नीतीश कुमार क्या वाकई अस्वस्थ हैं? अगर पद छोड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? और नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र क्यों नहीं होती है? इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अजीब हरकतों ने उनकी तबीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 मार्च को पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने के दौरान ही वो हंसी ठिठोली करते दिखे। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने हाथ देखकर सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया तो नीतीश पत्रकारों को प्रणाम करने लगे। इस पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नीतीश का दिमाग खराब है तो उन्हें गद्दी छोड़कर अपने बेटे को सीएम बनाना चाहिए। सवाल नंबर 1, पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार की कौन कौन सी अटपटी हरकतें चर्चा में रही है? सबसे लेटेस्ट तो 20 मार्च की ही घटना है, जब नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान के शुरू होने से पहले रुकवा दिया। नीतीश ने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। सीएम का संकेत मिलते ही मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया। फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ, लेकिन नीतीश अजीब हरकतें करते रहे। सीएम नीतीश कुमार के अटपटे व्यवहार की झलकियां पहले भी नजर आ चुकी हैं। 15 मार्च 2025 को पटना में होली मिलन समारोह के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया, जबकि नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं। नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। पहली बार 7 जून 2024 को, जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की बैठक हुई थी। दूसरी बार 13 नवंबर 2024 को, जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे, बीच में रुके और पीएम मोदी के पैर छू लिए। 30 जनवरी 2025 को पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहां सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने उन्हें रोका। 30 नवंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने लगे। सीएम का ये अंदाज देखकर मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नीतीश कुमार ने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को फेंक दिया। 21 सितंबर 2024 को नीतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर उनसे लिपट गए थे। सीएम ने कहा था, हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। सवाल नंबर 2, नीतीश कुमार के व्यवहार पर बिहार की राजनीति में क्या हंगामा मचा है? इसका जवाब है, नीतीश कुमार के इस तरह के व्यवहार को विपक्ष ने मानसिक बीमारी बताया है और इस्तीफे की मांग भी की है। बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो चुका है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों, अब भी कुछ बचा है क्या? राबड़ी देवी ने विधानसभा में कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग खराब है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बेटा नहीं बनता तो किसी दूसरे को अपनी कुर्सी सौंप दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के लिए कल काला दिवस था। पीएम मोदी के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। लाडले सीएम पर पीएम मोदी क्या कहेंगे? भारत माता की जय करने वाले बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं। सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राष्ट्रगान को अपमान करने वाले को 3 साल की सजा होती है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह बात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं, लेकिन वोट के लालच में कुछ नहीं कर रहे हैं। नवंबर 2023 में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश किसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ऐसे शख्स के भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार वाकई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है?
सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई का कहना है, नीतीश की छवि बेहद कसे हुए और सधे नेता की रही है। वो बहुत सोच समझ कर बोलते रहे हैं। उनके पुराने भाषणों में एक हनक होती थी, अब उनकी पब्लिक स्पीच टुकड़ों में होती है। अगर लिखा हुआ भाषण नहीं है तो उन्हें वाक्य पूरा करने में तकलीफ होती है। पिछले कुछ समय से लगातार उनके व्यवहार में बदलाव को देखकर मन में स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं। हाल के कुछ दिनों में नीतीश कुमार को जेडीयू और बीजेपी नेता बहुत गार्डेड रखते हैं, यानी उनका सुरक्षा पहरा बहुत सख्त होता है। नीतीश के साथ ज्यादातर समय जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी दिखते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ कई मौके पर दिखे। नीतीश कुमार जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं, चलिए ना सर, हो गया। मानवाधिकार संगठन PUCL से जुड़े और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर रहे पुष्पेंद्र का कहना है, हम लोग जब नौकरी के लिए जाते हैं, PhD आदि के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें अपनी मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता है। यहाँ एक मुख्यमंत्री है जो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी मेडिकल फिटनेस शक के दायरे में है। हर बिहारी को अपने मुख्यमंत्री की मानसिक दशा के बारे में जानने का अधिकार है। इस पर मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। आगे रशीद किदवई कहते हैं, बढ़ती उम्र भी याददाश्त भूलने का पड़ाव हो सकती है। हालांकि देश की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश से ज्यादा उम्र के हैं और स्वस्थ हैं। नीतीश की हालत पर अंदाजा लगाकर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। एनडीए और जेडीयू को चाहिए कि नीतीश के स्वास्थ्य की जांच कराएं और रिपोर्ट्स को जनता के सामने लाएं। जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। आरजेडी की ओर से इस्तीफे की मांग पर कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं, कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की कथित बीमारी पर बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी थे। तभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूर्व सीएम नवीन पटनायक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते समय उनका हाथ कांप रहा था। तभी उनके सहयोगी पांडेयन उनका हाथ थामने की कोशिश करते रहे। इस मामले को बीजेपी ने खूब भुनाया था। पीएम मोदी ने सभा में यह तक कह दिया था कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी नीतीश के मामले में चुप क्यों है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, बीजेपी के ओर से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि बिहार में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी को नीतीश के सहारे की जरूरत है। तभी तो विपक्ष के छोटे से मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी राष्ट्रगान के अपमान पर खामोश है। अगर बीजेपी नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बयान देगी तो जेडीयू का वोट बैंक कट सकता है। इसका नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है। सवाल है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से दूरी बनाते हैं तो इसका क्या असर होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से दूरी बनाते हैं तो यह बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नीतीश की मौजूदा गतिविधियों को देखकर बीजेपी सोच रही होगी कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़े या न लड़े। फिलहाल बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी धमक पूरे बिहार में हो। राष्ट्रगान की घटना ने जेडीयू के सामने भी संकट खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश नेतृत्व के लिए ठीक हैं। वो नीतीश के विकल्प के रूप में किसे लाएं। जल्दी ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है, जिसे वो अभी तक राजनीति से दूर रखे हुए थे। हालांकि बीजेपी इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से कुर्मियों में भी एक आशंका है कि उनकी राजनीति का क्या होगा। नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं। हालांकि बीजेपी मंटू पटेल को आगे कर रही है। रशीद किदवई कहते हैं, बिहार की राजनीति में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है। 1990 के बाद से ही आरजेडी के बड़े नेता अपने मूल वोट बैंक को साधने में लगी रहे हैं। इसकी वजह से दूसरी जातियों का वोट आरजेडी को न के बराबर मिलता रहा है। लेकिन नीतीश के राजनीति छोड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा, यह कहना मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नेताओं के रिटायरमेंट की कोई उम्र
क्यों नहीं होती है? दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायरमेंट होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वे फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव जीतकर अलग अलग या उसी राजनीतिक पद पर बना रह सकता है। ऐसा इसलिए कि राजनीति को भारत में एक सेवा के रूप में देखा जाता है, न कि नौकरी के रूप में, जिसके लिए रिटायरमेंट की उम्र तय हो। सरकारी नौकरियों में 60 या 65 साल की उम्र सीमा होती है, लेकिन निर्वाचित पदों को इससे अलग रखा गया है। नेताओं का मानना है कि अनुभव और लोकप्रियता के आधार पर वे जीवन भर सेवा कर सकते हैं। यह दलील दी जाती है कि उम्र अनुभव का प्रतीक है और इसे सीमित करना लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर अंकुश हो सकता है। भारत में कई नेता हैं जो 80 साल से ज्यादा के उम्र के होने के बावजूद भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें 83 साल के एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस अध्यक्ष और सांसद एचडी देवगौड़ा और 86 साल के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल हैं। अब सवाल है कि कोई नेता मानसिक अस्वस्थ रहकर भी क्या कुर्सी पर रह सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी नेता मानसिक अस्वस्थ रहकर कुर्सी पर नहीं रह सकता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 सेक्शन 16 के तहत मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में अदालत में साबित हो जाए कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 सेक्शन 4 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। आर्टिकल 191 कहता है, अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अदालत में सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा से उसकी सदस्यता जा सकती है। दोस्तों, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर आपका क्या कहना है और इस पूरी खबर पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।